ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सैनिक को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं। तभी उसकी तरफ एक वुमन ऑयल का बॉक्स लेकर आती है और कहती है, तुमने मुझसे भागने की कोशिश करी थी, मैंने तुम्हें आज एक मौका दिया है, मुझसे चोरी करने का नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उस वुमन का नाम रूबिका है। वो ऑयल का केन लेकर उसके ऊपर सारा ऑयल छिड़क देती है और सैनिक कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहती है, तुमसे कोई कुछ चाहता ही कहाँ है, वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं करता, बस उसका एक टूल हो जो उसके चाइल्ड को बर्थ दे सके। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। शाइनिंग पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? रूबिका कहती है, गेस व्हाट, जलाकर देखते हैं वो किसे चूज करेगा, तुम्हें या मुझे। शाइनिंग कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? रूबिका कहती है, अब तो शर्त लग चुकी है। तभी वो एक कॉल लगाती है और कहती है, शाइनिंग पागल हो गई है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और तो और वो रोने की एक्टिंग भी कर रही थी, जल्दी से वापस आ जाओ। तभी वहाँ पीछे से आवाज आती है, क्या कहा तुमने? मैं अभी वापस आता हूँ। बीच रूबिका लाइटर ऑन कर देती है। सैनिक चेयर से नीचे गिर गई थी खुद की जान बचाने के लिए। रूबिका कहती है, चलो आज तुम्हें राख में बदल देते हैं, और वो लाइटर नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ हाइजिन आ जाता है, कार से उतरता है और देखता है अंदर तो आग लगी हुई है। वो गार्ड्स को इशारा करता है, जल्दी से अंदर बचाने के लिए जाओ। फिर वो अंदर डोर खोल के घुस जाता है। फिर वो देखता है शाइनिंग तो नीचे गिरी पड़ी है। शाइनिंग कहती है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम मुझे बचाने आ गए। जिन आसपास देखता है और कहता है, रूबिका कहाँ है, और उसे आवाज लगाने लग जाता है। रूबिका भी आ जाती है। जिन शाइनिंग को छोड़कर रूबिका के पास चला जाता है, पर शाइनिंग तो बस ये देखती रह गई थी। हाइजिन रूबिका के पास जाता है तो वो उससे कहती है, मैं तो शाइनिंग से बहुत डर गई थी। कहती है, वो तो मुझे जलाना चाहती है। जिन कहता है, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वो उसको उठाता है और बाहर ले जाता है। मैं शाइनिंग उसका पैर पकड़कर कहती है, मुझे आग में अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरी जान बचा लो। जिन कहता है, तुम मुझे सिक फील कराती हो, को अपने पैर से धकेलता हुआ चला जाता है। शाइनिंग के तो पेट पर लैडर गिर गई थी, वो तो प्रेग्नेंट भी थी। हम देखते हैं शाइनिंग जैसे तैसे करके खुद को बचा लेती है और वो दरवाजे पर खड़ी थी। शाइनिंग के पास हाइजन का ब्रदर आता है। वो कहता है, मैं आपको काफी एडमायर करता हूँ, पर मेरे ब्रदर के लिए आप कुछ भी नहीं हो। इतने दुख की बात है, ब्रदर की आंखों में तो सिर्फ रविका ही है। शाइनिंग कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कहता है, एक्टिंग करनी बंद करो, तुम्हें अपने बच्चे की सही में फिक्र है। मेरे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं हो। अब देखो, मेरा ब्रदर भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, बस उसे किडनैप करना चाहती हो चाइल्ड के साथ, है ना? यह सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे शाइनिंग को और कहते हैं, फैमिली मेंबर से कंसल्ट मिल गई है। बताती है, हमें ये फायर के पास मिली थी, यही थी जिसे अकेला छोड़ दिया गया। डॉक्टर कहते हैं, इसे तो काफी सीरियस इंजरी हुई है, जल्दी से प्रिपरेशन करो। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर शाइनिंग हाइजिन को लेकर आती है। वो काफी ज्यादा ड्रंक था, उसे सोफे पर बैठाती है और कहती है, सर मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो शाइनिंग को रूबिका बोल देता है। शाइनिंग कहती है, सर आपने मुझे क्या कहा? हाइजिन शाइनिंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। कहती है, आप क्या कर रहे हो? शाइनिंग से वो पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कुछ कह नहीं पाती तो वो कहता है, तुम्हें शायद हिम्मत नहीं है ये सब कुछ एडमिट करने की। शाइनिंग कहती है, मिस्टर यान, आपने एक बार स्कॉलरशिप डोनेट करी थी हमारी यूनिवर्सिटी को, और मैं एक ऑर्फन हूँ, उस स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू। मैंने अपना कॉलेज जस्ट फिनिश किया है और मैं आपको काफी लंबे समय से एडमायर करती हूँ। जिन कहता है, मुझे एक मैरिज पार्टनर चाहिए। वो उसके क्लोज हो जाता है और वो उसको किस भी करता है। इस सीन में हम शाइनिंग को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर केक रख के खड़ी थी। वहाँ पर हाइजिन आता है तो वो उससे कहती है, हस्बैंड तुम आ गए। शाइनिंग बताती है, आज मेरा बर्थडे है। हाइजिन अपना कोट रखते हुए कहता है, मेरे कपड़े धो दो, मुझे सुबह पहनने हैं ये। शाइनिंग कहती है, मैंने ये स्पेशली प्रिपेयर करा है। तो वो कहता है, जल्दी जाओ। वो भी उसके कोट को लेकर जाने लगती है। तभी उसमें से एक बॉक्स निकलता है, उसमें एक ज्वेलरी पीस था। तो वो पूछती है कि ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। थैंक यू हस्बैंड। तुरंत उससे बॉक्स लेता है और कहता है, किसने तुमसे मेरी चीजें छूने के लिए कहा? तो हमेशा क्लमजी चीजें करती हो। अगले सीन में हम शाइनिंग को हाइजिन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपना पेट पकड़ कर कह रही थी, बेबी अभी डैड को पता नहीं है कि तुम आने वाले हो, चलो हम मिलकर उन्हें सरप्राइज करते हैं। इस सीन में हम रूबिका को हाइजिन के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसकी गोद में बैठी थी। शाइनिंग जब डोर ओपन करती है तो वो ये नजारा अपनी आंखों से देखती है। जिनने तो रूबिका को वही नेकलेस पहना दिया था जो उस दिन
शाइनिंग ने देखा था। रूबिका हेजन से कहती है तुम्हारी तो बहुत अच्छी नजर है, मुझे लगा था तुम ये नेकलेस अपनी वाइफ को एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दोगे। हेजन कहता है तुम्हें लगता है वो ये डिजर्व करती है? तो मेरी मॉम ग्रैंड चाइल्ड के लिए इतनी ज्यादा एंशियस ना होती तो मैं उससे शादी नहीं करता। कहती है सारा का सारा मेरा फॉल्ट है, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं तो बस उससे वो बेबी चाहिए, मैं उससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो बस एक रिप्रोडक्टिव टूल है, जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, चाइल्ड सिर्फ तुम्हें ही मॉम बोलेगा। शाइनिंग ने ये सुन लिया था और उसके हाथ का वो लंच बॉक्स उसके हाथ से छूट जाता है। हम शाइनिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसको होश आता है तो वो कहती है मैं कहाँ हूँ, तो डॉक्टर बताते हैं तुम उठ गई, तुम एक हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी इंजरीज काफी सीरियस है, मैं फिलहाल आराम की जरूरत है। शाइनिंग डॉक्टर से चाइल्ड के बारे में पूछती है मेरा बच्चा कैसा है। डॉक्टर शांत होकर कहते हैं फीटस नहीं बच पाया, तुम काफी लंबे टाइम से कोमा में थी, ऑपरेशन नहीं कर सकते थे तुम्हारी परमिशन के बगैर, फैमिली मेंबर से जल्द बोलो वो कंसल्ट पर साइन कर दे, ऑपरेशन करना जरूरी है हमारे अबॉर्शन का, हमारी बॉडी में जितने टाइम तक ये चाइल्ड रहेगा वो डेंजरस हो सकता है। उनका हेजन रोने लग जाती है। डॉक्टर कहते हैं क्या तुम चाइल्ड के फादर से कांटेक्ट कर सकती हो और कहो कि वो जल्दी आ जाएं। अपना फोन उठाती है और एक रोते हुए कॉल लगाती है, पूछती है तुम कहाँ हो। कॉल पर वो पर्सन कहता है तुम्हारे अंदर अभी भी वो जिक्र है कि तुमने मुझे कॉल किया, मुझसे यही पूछना चाहती हो ना रूबिका जिंदा है या मर गई। शायद डिसअपॉइंट होगी कि ये जानकर रूबिका बिल्कुल ठीक है, उसको बस एक स्क्रैच आया है। कहती है मैं ये नहीं पूछना चाहती, मुझे एक जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। कॉल पे वो पर्सन कह देता है मैं तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनना चाहता हूँ। ये कह के कॉल कट हो जाती है। शाइनिंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शाइनिंग बोलती है हेजन तुम्हें पता भी है चाइल्ड जा चुका है, तुमने खुद उसे अपने हाथों से मारा है। उसके पास डॉक्टर आते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुमने इस चाइल्ड के फादर से कांटेक्ट किया। हेजन बताती है चाइल्ड का फादर अब नहीं रहा, इस पर साइन करूंगी। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, हम ऑपरेटिंग रूम तैयार करवाते हैं और फिर नर्स से कहते हैं जाओ तैयारी शुरू करो। नर्स और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेजन को देखते हैं जो रूबिका को पॉरिश पिला रहा था। वो उससे कहती है तुम शाइनिंग को देखने के लिए तो चले ही जाते हेजन, ऑल्दो उसने ही फाइट शुरू करी थी, अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं करते तो वो उसको और हर्ट कर सकती थी, और तो और वो तुम्हारे चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट भी है। हेजन कहता है कितने दुख की बात है, तो हमेशा दूसरों के दुख के बारे में सोचती हो, उसने ही आग लगाई थी और इतना झमेला करा था, वो हर्ट नहीं हुई होगी। 6 मंथ्स ओल्ड बेबी की बात रही तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है शाइनिंग भी अब ठीक होगी। हेजन कहता है अब उसे मेंशन मत करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम इसे खा लो। फिर उसको खिला देता है। हम देखते हैं नर्स शाइनिंग को रूबिका के रूम से पास करवाती है। रूबिका शाइनिंग को देख लेती है और शाइनिंग भी अपनी व्हीलचेयर रुकवा लेती है। हेजन पूछता है रूबिका से क्या हुआ, पीछे मुड़ने ही वाला था लेकिन रूबिका उसको हक कर लेती है। कहती है मुझे अचानक से अपनी चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है। हेजन पूछता है क्या तुम इंजर्ड हो गई थी। कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें मुझे होल्ड करना होगा से मैं स्लो डाउन हो सकूं, तभी वो उसको हक कर लेती है। हेजन कहता है मुझे तो तुम्हारे लिए अभी भी डर लग रहा है। मैंने ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रूबिका शाइनिंग को देखकर इविल स्माइल कर रही थी। फिर शाइनिंग वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हम उसके ऑपरेशन का देखते हैं। शाइनिंग के दिमाग में चल रहा था कितनी फनी बात है ना, मैंने तुम्हें इतने सालों तक रिकॉर्ड करा था, अच्छा रखी थी कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, अंत में ये सब कुछ एक मजाक बन के रह गया। डॉक्टर ऑर्डर देते हैं ऑपरेशन स्टार्ट करा जाए और शाइनिंग के दिमाग में चल रहा था हेजन तुमने अपने चाइल्ड को खुद मार दिया, तो जिसने अपनी लास्ट फैंटेसी को डिस्ट्रॉय करा है। हम देखते हैं शाइनिंग हेविली ब्लीड करने लग जाती है। डॉक्टर भी इस टाइम में घबरा जाते हैं। इस सीन में हम हेजन को देखते हैं जो कि रूबिका के पास था, उसको लिटाता है और कहता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो चला जाता है। इसी बीच हेजन को एक कॉल भी आता है। वो बाहर जाकर उसे पिक करता है तो वो उसकी मॉम थी। कि मॉम कहती है तुम क्या कर रहे हो, आखिर पता भी है ये ट्रेंडिंग है। हेजन कहता है क्या चीज ट्रेंडिंग है। कि मॉम कहती है मैंने तुमसे पूछा था ना वेयर हाउस में ऐसे कैसे आग लग गई। तो शाइनिंग भी थी क्या चाइल्ड ठीक है। कहता है मॉम चाइल्ड ठीक है। मॉम कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रूबिका के साथ फ्लर्ट करते हो, शाइनिंग को कैसे भी ट्रीट करते हो, उसकी वैली में जो बेबी है ना वो हमारी फैमिली की ब्लड लाइन है और ये 4th जनरेशन बीत गई है, तो हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तुमने सुन लिया ना ठीक से। कहता है ओके मॉम मैं जान गया हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ चाइल्ड बिल्कुल ठीक रहेगा और शाइनिंग भी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो शाइनिंग को कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा
रहा था। वो दोबारा कॉल ट्राई करता है लेकिन फिर भी उसका कॉल नहीं लगता है। जिन कहता है अब शाइनिंग की इतनी हिम्मत हो गई वो मेरा फोन नहीं उठाएगी, ये लगता है ये कुछ ज्यादा ही मेरे सर चढ़ गई है। हम एक नर्स को देखते हैं जो हाइजिन के पास से गुजरती है। वो कह रही थी फ्लोर पे जो पेशेंट है उसको कुछ ज्यादा ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसे टाइप बी ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट करो। ये सुनकर हाइजिन का फोन तो उसके हाथ से गिर जाता है। दूसरी नर्स फोन करके कहती है थर्ड फ्लोर पर टाइप बी ब्लड ग्रुप की जरूरत है। हाइजिन भागकर नर्स के पास जाता है, उससे पूछता है तुमने क्या कहा, किसका मिसकैरेज हुआ है। कहती है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कहता है तुम मुझे बताओ किसका मिसकैरेज हुआ है, तुम अभी क्या बात कर रही थी, कौन हैवी ब्लीडिंग झेल रहा है। कहती है ये पेशेंट की प्राइवेसी का सवाल है, हम एक ऑथराइज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हम ऐसे नहीं बता सकते, मुझे छोड़ो नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। रेबिका आती है और हेजिन से कहती है तुम्हें हुआ क्या है। हेजिन कहता है शाइनिंग ट्रबल में है, उसका मिसकैरेज हुआ है, ताकि दिमाग में चल रहा था वो लड़की तो बिल्कुल डिजास्टर है। अब ये बात है, सबकी वजह से हेजिन को भी उसकी चिंता हो रही है। वो नर्स से पूछता है वो पेशेंट कहाँ पर है। रेबिका हेजिन से कहती है शाइनिंग बिल्कुल ठीक है, उसका मिसकैरेज कैसे हो सकता है, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। वो नर्स को हेजिन से छुड़वाती है, कहती है आई एम सॉरी। हेजिन को साइड आई लुक देकर चली जाती है। रेबिका हेजिन से कहती है शाइनिंग तो पक्का एक्टिंग कर रही होगी, पर्पस तो बस तुम्हें डराने का है, तुम मुझसे उल्लू भी बन रहे हो। कहता है हाँ मैं एश्योर हूँ वो ये चीजें भी कर सकती है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो मुझे मिसकैरेज की ट्रिक में फंसा ले। रूबिका कहती है इट्स ओके। हेजिन कहता है नहीं मैं वरीड हूँ। रूबिका अब तुम जाओ वार्ड में मेरा वेट करो, मैं ऑपरेटिंग रूम में जाता हूँ। फिर वो रूबिका को छोड़कर चला जाता है। रूबिका के दिमाग में कुछ नहीं आता, फिर वो तुरंत गिरती है। हेजिन उसे देखने के लिए जाता है, रूबिका को संभालते हुए कहता है रूबिका तुम्हें क्या हुआ है। रूबिका कहती है मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है और मैं अब ब्रीथ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाता है। रूबिका को देखते हैं जो इवल स्माइल कर रही थी। इस सीन में हम शाइनिंग को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं, तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं तुम उठ गई। शाइनिंग अपना पेट फील करती है, उसको अच्छा महसूस भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर कहते हैं अब चाइल्ड पीछे छूट चुका है, तुम्हें अभी हॉस्पिटलाइज रहना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए, सीरियसली इंजर्ड हो, मुझे लगता है अब दोबारा से तुम कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाओगी। ये सुनकर शाइनिंग को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर शाइनिंग से कहते हैं तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुलवा सकती हो। हम शाइनिंग को देखते हैं जो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है सॉरी बेबी, मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई। वो कहीं ना कहीं खुद को कोस भी रही थी। हम देखते हैं जब वो अपना फोन उठाती है तो रूबिका ने उसे मैसेज करा था, उसको अपनी और हेजिन की फोटो भेजती है और कहती है तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती हो। इनके दिमाग में चल रहा था हाइजिन तुम्हें अभी तक अपने चाइल्ड के बारे में पता नहीं चला है। वो कहती है हाइजिन तुम्हें पता नहीं है चाइल्ड अभी जा चुका है, हमारी यॉन फैमिली की अब ब्लड लाइन डेड है। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जब वो आग में थी तो उसकी वीडियो वायरल हो गई है। लोग बात कर रहे थे मिस्टर यान की वाइफ कितनी ज्यादा आग में है, इन्होंने अपनी वाइफ को एक्चुअली इग्नोर कर दिया है, इंस्टेंटली दूसरी औरत को बचाने के लिए चले गए। रूबिका और हेजिन की वीडियो चलती है तो लोग बात कर रहे थे ये दूसरी औरत पर कितने पैसे खर्च कर रहा है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है ना। पर्सन एक्चुअल अपना बैंक कार्ड उसके हाथ में दे रहा है, इतनी वियर्ड बात है। लोग रेस्टोरेशन की डिमांड करने लगते हैं। शाइनिंग जब ये देखती है तो उसे खुशी होती है। शाइनिंग कहती है हेजिन तुम्हारे साथ ये कर्मा हुआ है, अब तक जो तुमने किया है उसके हिसाब से ये बहुत लाइट है। वो अपने आंसू पोंछती है और फिर अपने फोन में कुछ करती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हेजिन को अब डिवोर्स देगी। दूसरी तरफ हम रूबिका के पास डॉक्टर को देखते हैं जो उसको चेक कर रहे थे। फिर हेजिन डॉक्टर से पूछता है रूबिका को क्या हुआ है। डॉक्टर बताते हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको डिस्चार्ज करवा के ले जा सकते हैं, ले जाकर बस इन्हें लाइट फूड खिलवा दीजिएगा। हेजिन कहता है ये ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकती है, इसको कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। फायर में थी बहुत लंबे टाइम के लिए, आप इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। के जाने के बाद हेजिन रूबिका के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हारी 24 घंटे केयर करे। तुम्हें कुछ खाने का मन करेगा तो वो तुम्हारे लिए अब्रॉड तक जाए और तुम्हारे लिए कुछ प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स लेकर आए, वो भी एयरप्लेन में, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। रूबिका कहती है हेजिन थैंक यू सो मच,
तुम मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे हो। प्लीज जब शाइनिंग मुझे जलाकर मारना चाहती थी ना तो मैं बहुत डर गई थी, इतना डर गई थी कि मैं तुमको बता भी नहीं सकती हूँ। जिन कहता है मैं यही हूँ लिटिल फूल, तुम्हें कोई भी बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता है। वो एक कॉल लगाता है, कोई उसे बताता है कुछ बड़ा हुआ है। अब की वो वीडियो जिसमें आप रूबिका के साथ चीटिंग कर रहे हो वो वायरल हो गई है और उस पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं और उसके कई रीपोस्ट भी हैं। आपको पूरा का पूरा नेटवर्क बायकॉट कर रहा है। उन्हीं के स्टॉक्स भी एक लिमिट पर आकर गिर गए हैं। के सारे शेयर होल्डर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। हमारे पार्टनर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिन कहता है क्या कहा तुमने, फिर वो कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं हाइजिन रूबिका के पास आकर बैठ जाता है और वो फोन में वीडियो देखते हैं। कमेंट कर रहे थे ओ माय गॉड ये तो हैजिन की वाइफ जैसी लग रही है, इतनी बड़ी आग। इसने एक्चुअल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इग्नोर कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है ये। रूबिका कहती है कहीं अभी तक शाइनिंग नाराज तो नहीं है, उसने जानबूझकर कहीं किसी को पकड़ तो नहीं रखा था वो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। जिन कहता है तो तुम कह रही हो शाइनिंग के पास उस टाइम कोई था जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हमारे खिलाफ बैड एडवर्टाइजिंग कराना चाहती थी। रूबिका कहती है हाइजिन तुम शाइनिंग पे गुस्सा ना करो, शायद उसने ये सब कुछ इसलिए किया होगा कि वो मुझसे नफरत करती है। जिनके दिमाग में चल रहा था शाइनिंग तुम कितनी बेकार वुमन हो, पर आग लगाना इनफ नहीं था क्या, तुम अभी भी इस पर हिट करने की कोशिश कर रही हो, तो पता नहीं क्या ऐसे तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। रूबिका तो बिल्कुल भोली सी बनकर बैठी हुई थी। हैजिन को शाइनिंग का मैसेज आता है चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। कहता है ये तो दूसरों का एडवांटेज ले रही है और फिर वो शाइनिंग को कॉल लगाता है। वो उसका फोन पिक कर लेती है। जिन कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी सिंसिस्टर हो जाओगी, अभी बिल्कुल रूबिका को आग में जलाकर मार ही देती। तुमने किसी को देख भी रखा है जो इसको ऑनलाइन बुली कर सके, बिल्कुल कॉन्शियस हो कि तुम किसे हर्ट कर रही हो। वो कहती है मैं इनकॉन्शियस हूँ, मैं पता भी है उसने क्या किया है। कहता है उस पर कीचड़ उछालना बंद करो, तुमने तो ऑलमोस्ट रूबिका को मार ही दिया था, वो तुम्हारी तरफ अभी भी काइंडनेस शो कर रही है। मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी इतना इवल नहीं होता, तुम इतनी इवल कैसे हो सकती हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वो वीडियो इंटरनेट से रिमूव कर दो और पब्लिकली उससे माफी भी मांगो। तुम अब जल्दी से हॉस्पिटल आओ और इससे माफी मांगो, अदरवाइज तुम मुझे ब्लेम मत करना मैं तुम्हारे साथ इतना रूड क्यों हूँ। शाइनिंग कहती है मैं माफी क्यों मांगूंगी भला, वो थी जिसने वो आग लगाई थी, वही है जिसने मेरे चाइल्ड को तक मार दिया, वही है जिसको मुझसे माफी मांगने चाहिए। ये बोलते बोलते वो गुस्से से तमतमा रही थी। कहता है क्या नॉनसेंस बोल रही हो। का तुरंत हाइजिन के कान से फोन नीचे कर देती है। कहती है शाइनिंग को ब्लेम मत करो, सब में मेरी ही गलती है, अगर वो इंसिस्ट कर रही है मैंने ही आग लगाई थी तो मैं एडमिट करती हूँ, तुम प्लीज उससे लड़ाई मत लड़ो। वैसे भी वो एक प्रेग्नेंट वुमन है, उसके सामने अपने इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे हो। जिन कहता है रूबिका तुम कितनी काइंड हो, वजह से हमेशा मुझे उस पर गुस्सा आता है, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि उसे एक अच्छा लेसन सिखाया जाए, अब तुम्हारे बारे में कुछ भी नॉनसेंस नहीं सुन सकता हूँ। तो शाइनिंग से कहता है जल्दी से हॉस्पिटल और रूबिका से अपोलोजाइज करो। शाइनिंग कहती है हाइजिन मैं अब थक चुकी हूँ, अब हम डिवोर्स ले लेते हैं, मैं तुम्हें एग्रीमेंट भिजवा दूंगी, साइन करना मत भूलना। कहता है तुम अपना लक पुश मत करो, तुम मुझे डिवोर्स देख के बहुत रिग्रेट करोगी, मेरे बनाए कुछ भी नहीं हो। शाइनिंग कॉल कट कर देती है और सहम कर बैठ जाती है। वहाँ पर उसके पास नर्स आती है और कहती है मैडम निडल रिमूव करने का टाइम हो गया है। उसी नर्स से कहती है 4th फ्लोर पर जो मिस्टर यान है वो देखा तुमने कितने हैंडसम है। और नर्स कहती है ऐसा क्या, तुमने उनकी वाइफ को देखा है, वो भी कितनी ब्यूटीफुल है, मैंने सुना है वो उसकी फर्स्ट लव है और अभी तक उनके साथ है, कितना परफेक्ट मैच है ना। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हें हॉस्पिटल कब का डिस्चार्ज कर दिया जाता, लेकिन मिस्टर यान उनके लिए काफी बर्ड है, इसलिए उन्होंने उनके लिए डायरेक्टली VIP वार्ड बुक कर दिया, किसी को रखा है जो उनकी 24 घंटे केयर कर सके। फूड है वो मिस्टर यान पेड कर रहे हैं, कैंटीन भी मिस रूबिका के लिए डेली फूड प्रिपेयर कर रही है, सच में कितनी ज्यादा लकी है ना। शाइनिंग उस नर्स से कहती है तुम अपना काम ठीक से करो, सोच रही थी रूबिका तुम कुछ ज्यादा ही खा रही हो है ना। हैजिन तुम कुकिंग कर रहे हो, मुझसे इतने सालों तक शादी कर रखी थी और मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि तुम कुक भी कर सकते हो। हम देखते हैं शाइनिंग बैठी होती है, तभी उसके रूम में 2 गार्ड्स आ जाते हैं। शाइनिंग घबराते हुए पूछती है तुम कौन हो, तभी पीछे से रूबिका आती है, उसे देखकर वो घबरा गई थी। रूबिका कहती है शाइनिंग मैंने सुना है तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, इसलिए मैं तुम्हें
देखने के लिए आ गई। शाइनिंग कहती है तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। रूबिका तुरंत गार्ड को इशारा करती है, तभी वो शाइनिंग की बाजू पकड़ लेता है। शाइनिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो, तभी गार्ड उसको नील डाउन कर देता है। रूबिका दूसरे गार्ड से कहती है तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगी। फिर वो शाइनिंग के पास जाती है और उसके बाल पकड़ लेती है। कहती है खुद को देखो, तुम तो बिल्कुल एक डॉग जैसी दिख रही हो, है ना। उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। फिर वो उसको एक लगाकर दूसरी बेड की तरफ गिरा देती है और कहती है मुझे बस याद दिलवाना था कि हैजन जिससे प्यार करता है वो पर्सन मैं हूँ। तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं रही हो जो तुम मुझसे कम्पीट कर सको। फिर तुम अपना भला चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ, तो कोई तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारा चाइल्ड तो रहा ही नहीं। ये कहकर वो इवल की तरह हंसने लग जाती है जोर जोर से। शाइनिंग कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हैजन को सब कुछ पता चल जाएगा, तुमने उसके चाइल्ड को मार दिया है। रूबिका कहती है तो क्या, मैंने तो उसे 8 साल तक फॉलो करा है। वो मेरे साथ चाइल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसकी फैमिली में शादी भी नहीं कर पाई। इसी वजह से वो कोई और चिल्ड्रन भी नहीं रख सकता है अपनी पूरी लाइफ। शाइनिंग कहती है सूनर या लेटर एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। एक दिन उसको तुम्हारा ट्रू फेस भी नजर आएगा, तुमसे बहुत ज्यादा खतरनाक रिवेंज लेगा। रूबिका शाइनिंग के पैर पर अपना पैर रखती है और कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा। हैजन तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो इंटरनेट पर पड़ी हुई वीडियोस मुझे डिफीट कर सकती हैं? उसका पैर मसलते हुए कहती है अजीब मजाक है। अपने गार्ड से फोन लेती है और कहती है तुम्हें अभी पता नहीं है उसका पब्लिक ओपिनियन मेरे पर सिर्फ इतना सा इफेक्ट करा है। हैजन ने भी कंपनी में सब कुछ ठीक कर लिया है। अपनी की सारी स्ट्रेंथ भी हैजन के पास ही है। उसने सारा मेरे आसपास का डेंजर भी एलिमिनेट कर दिया है। और तो और वो एक जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाने वाला है, मेरे बारे में ट्रस्ट अश्योर करवाएगा। मुझे बेल अथॉराइज्ड हुई तुम्हारी इमेज को प्रिजर्व करेगा। वो उसको सहलाते हुए कहती है अब तुम पर तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। शाइनिंग के गाल पर चाटा लगा देती है और फिर उससे कहती है उसके बाद मैं तुम्हें दुनिया से खत्म कर दूंगी। फिर वो उसको हैजन की वीडियो दिखाती है। हैजन कह रहा था इंटरनेट पर जो भी वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो सारी की सारी फेक है, उस वजह से दुनिया पर बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ कंपनी का रूबिका के साथ चाइल्डहुड का नाता है, काफी डीप फ्रेंडशिप है। इतनी सारी डर्टी चीजें उसके बारे में सर्कुलेट करी जा रही हैं। रही कल की आग की बात, वो सब कुछ मेरी वाइफ शाइनिंग की वजह से हुआ था। उसने वहाँ पर सीक्रेटली किसी को बिठा रखा था वहाँ की फुटेज बना सके। असल में रूबिका से जेलस है। उसने उसको किडनैप कर लिया और जलाने की कोशिश की। उसने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बाद में ट्रोल्स का ग्रुप हायर करा जो बाद में ये सब कुछ पोस्ट कर सके। ये बहुत ज्यादा बैड बिहेवियर है। एक रिपोर्टर खड़ा होता है और कहता है व्हाट, इसका मतलब ये है आपकी वाइफ ने खुद को जानबूझकर आग में डाला था। एक रिपोर्टर खड़ी होती है और कहती है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तीसरी रिपोर्टर खड़ी होती है और कहती है आपकी वाइफ ने कितनी टेरिबल चीज करी है, ये सब कुछ प्लान कैसे किया होगा सबको डील करने के लिए। एक और रिपोर्टर खड़ा होता है, तभी हैजन उसको इशारा करके बिठा देता है। कहता है पास की रिपोर्ट को देखते हुए मैं इस सब में लॉ का इस्तेमाल करूंगा। उसने आखिरकार रूबिका को हर्ट करने की कोशिश करी है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो शाइनिंग को फायर करेंगे और इंटायर इंडस्ट्री से बैन भी। और मैं साइमल्टेनियसली ये भी अनाउंस कर रहा हूँ अगर रूबिका के खिलाफ किसी ने भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पोस्ट करी तो मैं उसके अंत तक परस्यू करूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रूबिका को देखते हैं जो अभी भी शाइनिंग के पास थी। शाइनिंग से कहती है देख लिया तुमने, मेरा हस्बैंड ही चाहता है कि तुम रियून हो जाओ और उसने मुझे भी प्रोटेक्ट करा है। फिर से इवल की तरह हंस रही थी। शाइनिंग सोचती है हैजन मैंने तुमसे 5 साल तक शादी कर रखी थी तो और तुम्हारी कंपनी में भी कितना हार्ड वर्क करा, मेरे पेरेंट को ऑनर करा और तुम्हारे चाइल्ड को भी बर्थ देने वाली थी, अंत में तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। वो रूबिका से कहती है तुमने जो कुछ भी किया है उसका इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कर्मा जल्द ही आएगा। रूबिका शाइनिंग का कॉलर पकड़ कर कहती है तुम बुरी वुमन, तुम्हें हर कोई मारना चाहता है, तुम्हारे पति ने ही सारा का सारा नेटवर्क रिवील कर दिया। मैं एक ग्लैमरस स्टार हूँ, तुम मुझसे कंप्लेनिंग के बारे में बात कर रही हो। फिर वो उसके पेट पर लात मारती है और उसको पीछे गिरा देती है। कहती है तुम स्मार्ट हो जाओ और हैजन से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगी कि तुम अपनी जिंदगी को छोड़ना पसंद करोगी। कोई ये सब कुछ सुनाकर रूबिका चली जाती है। शाइनिंग बेचारी रोती रह गई थी और रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है तुम्हें ये डिक्लेयर हुआ कि वाइफ ने ही रूबिका को किडनैप किया था और वो आग भी लगाई थी। और तो और इंटरनेट पर ये सारे रूमर्स और ट्रोल भी रूबिका के खिलाफ शाइनिंग ने ही फैलाए थे।
पक्की एक नार्सिसिस्ट है। स्ट्रीमर सभी के सभी शाइनिंग के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं शाइनिंग ने तो अपने बॉयफ्रेंड को 8 साल पहले ही अबेंडन कर दिया था कि उसे अपना ह्यूज राइज दिख रहा था। हैजन की वाइफ बनकर एक वेल्दी फैमिली में शादी करने का एक टिपिकल गोल्ड डिगर है। उसके फेस को देखो, उसकी अपीयरेंस कितनी बुरी है, इतनी जेलसी भरी है उसमें और नैरो माइंडनेस भी, सेल्फ माइंडेड और विशियस। कोई कहता है अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसी वुमेन आई ना तो मैं उससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। तो ऑडियंस भी ये सब कुछ देख रही थी, वो भी कहती है ये शाइनिंग भी कितनी इवल वुमेन है, इसने रुविका के खिलाफ कितनी बैड रूमर्स फैलाई, तो करता है इसे जान से मार दूं। जैसे गार्वेज को तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, जल्दी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन खोद के निकालो, इसको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो ये डिजर्व करती है। एक वुमेन कहती है मुझे लगता है मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अभी इसे ग्रुप्स में भेजती हूँ, लोग मिलकर उसे पनिश करते हैं। भी कहते हैं हाँ चलो करते हैं। दूसरी तरफ हम शाइनिंग को देखते हैं जैसे हॉस्पिटल में भी चोट लग गई थी। दूसरी पेशेंट उससे कहती है तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। आते हैं और कहते हैं व्हाट हैपेंड। बताती है शायद वो इसकी वजह से हुआ है जो ऑनलाइन इंसिडेंट पोस्ट हो गया। कहती है मैंने भी देखा था, इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कि आग में डाल दे किसी को। कहती है इट्स ओके, इसको तो पूरा इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था। डॉक्टर कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, जाओ इसके कपड़े चेंज करो। डॉक्टर उससे पूछते हैं तुमने ये सब कुछ पहले क्या करा था। जाने लगते हैं तभी नर्स उसके पास आने लगती है, तभी वो कहती है मेरे पास मत आओ, अब मुझे डिस्चार्ज चाहिए। सीन में हम देखते हैं शाइनिंग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गई थी, तभी उसको एक कॉल आती है और वो उसको पिक कर लेती है। बल्कि दूसरी तरफ से उससे कहा जा रहा था क्या आप रिकवर हो गई हैं? वेयर हाउस की मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्ट करना था ना आपको देने के लिए तैयार हूँ। शाइनिंग भी ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। उसके पास वो रिकॉर्डिंग आ जाती है जहाँ पर रुबिका उसके ऊपर ऑयल डाल रही थी, उसको कर्ज कर रही थी। फिर वो एक कॉल लगाती है, कहती है मैं फायरवर्क्स देखना चाहती हूँ सिस्टर। उसी तरफ से आवाज आती है ओ तुम्हारे पास अभी भी नर्व है मुझे देखने की? अब काफी देर हो गई है क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मैंने इंटरनेट से सारी की सारी वीडियोस रिमूव करवा दी हैं। मैं रुबिका से अपोलोजाइज करना चाहिए, तुम वो डिजर्व करती हो जो कुछ तुम्हारे साथ अब हो रहा है। यानी कहती है हाइजन मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल करी थी कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे सिविल ब्यूरो ऑफिस आकर मिलो, हम डिवोर्स ले रहे हैं। हाइजन कहता है तुम मुझे फॉलो ना करो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुम बस डिवोर्स का नाम लेके मुझे धमकाना चाहती हो। हाइजन कहती है दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बगैर न रह सके, मैं तुम्हारा वहाँ जाकर वेट करूंगी कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मैं बस तुमसे अभी डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम्हारे पास क्या राइट है जो तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो, ऐसा हैजन कहता है। मैं हूँ जो तुमसे डिसअपॉइंटेड है, तुम जैसी औरत के साथ शादी कर भी कैसे सकता हूँ। शाइनिंग कहती है मैं एक पॉइजनस वुमेन हूँ, पर मैं उतनी पॉइजनस भी नहीं हूँ जितनी वो रुबिका है, मैं तुमसे सिविल ब्यूरो अफेयर मिलती हूँ। हैजन कहता रहता है कि तुम रुबिका के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। इधर शाइनिंग कॉल कट कर देती है। हम अगले सीन में शाइनिंग को सिविल ब्यूरो अफेयर ऑफिस के बाहर देखते हैं, वहाँ पर वो हाइजन का वेट कर रही होती है। वहाँ पर हाइजन तो नहीं आता लेकिन रुबिका पहुँच जाती है। उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा कि तुम जल्दी हाइजन को छोड़ रही हो, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। हाइजन ने अपने चाइल्ड को भी मार दिया, पर कोई बात नहीं, सूनर या लेटर वो जो तुम्हारी वैली में जो बास्टर्ड था इसको मरना तो था ही, उसको जिंदा तो रहने ही नहीं देती। सुनकर शाइनिंग रुबिका के एक लगा देती है जो उसको बहुत पहले ही लगा देना चाहिए था। कहती है मेरा बच्चा मेरे लिए अभी भी जिंदा है और तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो तुमने किया है, उसकी कीमत चुकानी ही होगी। वहाँ पर हैजन भी आ जाता है और वो रुबिका को संभालता है और शाइनिंग के एक थप्पड़ लगा देता है। कहता है तुमने ये हिम्मत कैसे करी मेरे सामने ये खेल खेलने की, मैं यहाँ पर नहीं था तो तुमने रुबिका को बुली किया और उससे लड़ाई लड़ी। शाइनिंग कहती है अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार दो। को लगाने ही वाला था तभी उसका ध्यान उसके पेट पर जाता है, उसको पकड़कर कहता है तुम्हारे पेट के साथ क्या हुआ। वो कहती है और हो भी क्या सकता है, वो चाइल्ड जा चुका है, ऐसा तो होना ही था। कहता है नॉनसेंस, इतना अच्छा चाइल्ड कैसे जा सकता है। की तरफ बढ़ रहा था लेकिन रुबिका उसको रोक लेती है। कहती है तुम इसे ब्लेम मत करो, मैं इस पर भरोसा करती हूँ, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। कहती है शाइनिंग मैं जानती हूँ तुम मुझसे हेट करती हो, तुम्हारी बेली में जो बेबी था वो तो इनोसेंट था ना, बेबी अभी तो कितना ज्यादा यंग था, अभी भी प्रेग्नेंट हो और रिस्ट्रेन बेल्ट यूज कर रही हो ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हो। ने उसकी ग्रोथ को रोक दिया और उसको मार दिया। कहता है रिस्ट्रेन बेल्ट। वो शाइनिंग से कहता है तुम्हारे मेथड तो एंडलेस हैं, इंटरनेट पर एक्सप्लोसिव छोड़ दिए, डिवोर्स के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, तुम अपनी कोई रिस्ट्रेन बेल्ट भी यूज कर रही थी, तुम्हें नहीं लगता तुम कोई साइकोपैथ हो। रुबिका से कहती है तुम सही में एक मूवी
की क्वीन हो। ग्रीन रोल की बात आती है तुम उसमें बहुत अच्छी हो। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। हाइजिन शाइनिंग से कहता है क्या तुम्हारे लिए नेसेसरी है सरकास्टिक टोन में बात करना? मिका को देखो कितनी काइंड है, रेजिस्ट नहीं करता अगर तुम मुझे हिट करती। तुम तो इसको बार बार बोली कर रही हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है। मैं ऑर्डर करता हूँ तुम रूबिका से तुरंत माफी मांगो। नहीं कहती है मैं उससे माफी क्यों मांगू, तुम मेरे साथ 6 महीने थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, के साथ हैंग आउट नहीं कर पा रहे थे हर रोज, फिर इस वजह से कि इसने आग लगा दी थी वहाँ पर, मेरे बेबी को जला दिया था। तुम्हारी आंखों में रेत घुस गई और तुम्हें दिखना बंद हो गया है। एजिन तो शाइनिंग के एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम सिंपली अनरीजनेबल हो। लोग भी आसपास के उनका नाटक देख रहे थे। शाइनिंग से कहता है मैंने सोचा था इस दिनों में तुम अपनी गलतियां रियलाइज कर लोगी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने क्राइम में रूबिका को फ्रेम करोगी। मैं तुम्हारी जैसी सेल्फिश और बेशियस वुमेन आज तक नहीं देखी। मेरे चाइल्ड की मदर बनने की बर्थ ही नहीं हो, डिवोर्स ही चाहिए था ना। ओके मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, बट ये चाइल्ड के बर्थ के बाद होगा। वो मुझे तुमसे ओनली चाइल्ड चाहिए। डर है कहीं वो तुम्हारे जैसा ना हो, वो एक काइंड पर्सन हो जैसी रूबिका है। कहता है तुम ही मेरे चाइल्ड की मदर बनने की वर्दी हो, चाइल्ड को तुम्हारे जैसा सक्सेसर बनाएंगे हम। शाइनिंग कहती है तुम चाइल्ड को अब अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। जिन कहता है मेरा चाइल्ड है, मैं उसको क्यों नहीं ले के जा सकता हूँ। से कुछ नहीं कहती हो, कहती है पहले अंदर प्रोसीजर कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं अंदर वर्कर भी शाइनिंग से मिसबिहेव कर वो सर्टिफिकेट फेक कर दे देती है। वहीं हैजिन को बहुत ज्यादा बैल बिहेव करके देती है। शाइनिंग अपना सर्टिफिकेट उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। हैजिन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या हो रही है। कहती है बाकी अब क्या रह गया है। कहता है अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे लिए विटनेस बन जाओ। उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है किस टेस्टिमनी की बात कर रहे हो। अभी वो वहाँ की एक वर्कर से कहता है कि मैं अपनी शादी रूबिका के साथ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। इस पर रूबिका पूछती है सच में हैजिन? कहता है तुम मेरी वजह से बहुत सफर कर रही थी, आग के समुद्र में जलकर मरने वाली भी थी, मुझे अपना नाम तुम्हें देना चाहिए। अभी रूबिका कहती है कि शाइनिंग के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है क्या? कहता है वो एक अनसफिशिएंट पर्सन है, उसके बारे में इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही हो। वर्कर उनको मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है और हैप्पी एवर आफ्टर कहती है। एजिन भी वो सर्टिफिकेट रूबिका को दे देता है। रूबिका के दिमाग में चल रहा था आज से मैं मैडम यहाँ हूँ। उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहकर चली जाती है। फिर वो टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है सर आप पुलिस स्टेशन चलिए। अगले सीन में हम शाइनिंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। जब पुलिस ऑफिसर उसके सामने आकर बैठता है तो उससे कहता है तो वही शाइनिंग हो ना जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस है, तो तुम यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आई हो। कहती है मैं यहाँ पर एक क्राइम का रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। ऑफिसर कहता है रिपोर्ट करने? कहता है तुम्हें क्या केस को रिपोर्ट करवाना है? कहती है अटेम्प्ट टू मर्डर। पर वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, कोई जानता है कि तुम ही असली गुनहगार हो। पर शाइनिंग उसको एक पेन ड्राइव देती है और कहती है आप इसको देख सकते हो, वो एविडेंस है जिसको मैंने कलेक्ट किया था। ऑफिसर दूसरा ऑफिसर को पेन ड्राइव देता है और वो उसको लैपटॉप में चलाता है। देखते हैं असल में रूबिका शाइनिंग पर हमला कर रही थी। सर शॉक्ड होकर कहते हैं असल में ये असली कल्प्रिट है। शाइनिंग से कहते हैं अगर ये वीडियो थी तो तुमने पहले से ही सब कुछ क्लैरिफाई क्यों नहीं किया। कहती है अगर मैं शुरू में ही सब कुछ बता देती तो मेरे पास कोई तरीका नहीं होता आसानी से डिवोर्स लेने का। हाइजिन रूबिका को बचाने का कोई ना कोई तरीका भी ढूंढ लेता, वो फिर से रूबिका को बचा लेता। को एक्सपीरियंस करना होगा सब कुछ खोने को क्या कहते हैं। शाइनिंग अपने मन में सोचती है। सर खड़े होते हैं और कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देंगे। शाइनिंग भी ऑफिसर से थैंक यू कहती है। अगले सीन में हम शाइनिंग को एक रेंटल अपार्टमेंट में देखते हैं। लैंडलॉर्ड डोर ओपन करता है और वो अंदर का हाल देखती है। कहता है बस यही रूम बाकी रह गया है, तुम चाहो यहाँ से इमीडिएटली जा सकती हो। कहती है ठीक है मैं इसे रेंट पर लेती हूँ। 3000 रेंट होगा पर मंथ और इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमको खुद से पे करने होंगे। कहती है इसके 3000? ऑनलाइन पोस्ट करा था कि इसके सिर्फ 500 ही देने होंगे पर मंथ। कहता है औरों के लिए 500 है लेकिन तुम्हारे लिए 3000। को पता तुम्हारा मूड किसी दिन खराब हो जाए, तुम यहाँ पर भी आग लगा दो। शाइनिंग बड़े गुस्से में कहती है तुम प्राइस राइज नहीं कर रहे हो। कहता है मेरा घर मैं कोई भी प्राइस रखूं, खुद से जाओगी या मैं किसी को बुलाऊं, तो तुम एक स्ट्रीट रैट हो, मैं मेरे अलावा और कोई घर भी नहीं देगा। कहती है ठीक है 3000 मैं रेंट पर लेती हूँ। की तरफ चाबी फेंक कर चला जाता है और वो उसको कैच भी नहीं कर पाती। वो चाबी उठाती है और घर के अंदर जाने लगती है। रूबिका उसको एक फोटो भेजती है और कहती है मैं जल्दी ही शादी कर रही हूँ और इस विला की कीमत तो मिलियंस में है, मुझे ये गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। यानी गुस्से में वो फोन साइड में हटाती है और फिर दोबारा से देखती है बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 500 यौन ही बचे थे।
थे। कहती है ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं मेरे पास, जल्द ही एक जॉब ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं रेंट भी पे नहीं कर पाऊंगी। इस सीन में हम शाइनिंग को एक कंपनी में देखते हैं। HR कहती है आप हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं होती। कहती है मैंने डबल फर्स्ट क्लास मास्टर करी है, मैंने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी है, जॉब के लिए फुली क्वालिफाइड हूँ, कंपनी के लिए कंसिडर परफॉर्मेंस भी ला सकती हूँ। HR खड़ी होती है और कहती है मैं आपकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बारे में जानती हूँ, आपको ये भी पता है कि आपकी रेपुटेशन इंटरनेट पर बहुत ज्यादा खराब है, हमारी कंपनी इतनी ज्यादा पब्लिक प्रेशर बेयर भी नहीं कर सकती। मैंने अपनी फाइल लेकर चली जाती है। कंपनी में भी HR उसके मुंह पर फाइल मारकर कहता है हमारी कंपनी कभी भी ऐसे पर्सन को हायर नहीं करेगी, जल्दी निकलो यहाँ से। मैनिंग भी उस पर्सन को ग्रीट करके चली जाती है। इसी कंपनी में तो गार्ड्स उसको धक्के मारकर निकालता है, कहता है तुम यहाँ पर जॉब करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, जल्दी निकलो यहाँ से, और उसको धक्का देकर निकाल देता है। उसका मजाक भी बना रहे थे। देखते हैं शाइनिंग को एक कॉल आती है, उसको क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था। शाइनिंग कहती है आपने एक गलत पर्सन को कॉल किया है, मैंने आपको रिज्यूमे नहीं भेजा था। कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, हम आपको बाद में बॉदर नहीं करेंगे। शाइनिंग कहती है ओ वेट, क्या आप क्लीनर्स को हायर कर रहे हैं? मंथली सैलरी कितनी है? पर्सन बताता है 4000। कहती है क्या मैं कल से काम कर सकती हूँ? कॉल कट कर देती है। सीन में हम शाइनिंग को क्लीनर की यूनिफॉर्म में देखते हैं। पर लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट हेजिन ने अपनी बेकार वाइफ को फाइनली डिवोर्स दे दिया, जैसी इविल को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हेजिन ने न्यूज भी रिवील करवाई है कि हफ्ते बाद रूबिका से शादी करेंगे। कहते हैं रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट यॉन और रूबिका ये तो मैच मेड इन हेवन है। तो समझ नहीं आता प्रेसिडेंट उस टाइम पर क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उस औरत से शादी करी थी। दूसरी औरत कहती है छोड़ो, अब तो वो मिस रूबिका के साथ है, कल्प्रिट है वो तो अब अपनी औकात पर आ गई है और अब ये क्लीनिंग जॉब कर रही है। मैंने के दिमाग में चल रहा था वेडिंग, अब देखो रूबिका को वहाँ से पुलिस कैसे अरेस्ट करके ले जाती है। सोचती है रूबिका इसको मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट समझना। तभी वो रिग्रेसली क्लीनिंग करने लग जाती है। बात करते हैं हमारे होटल में तो इतनी बड़ी वेडिंग होने वाली है, यहाँ पर एज ए क्लीनिंग वर्कर काम कर रही है, कितना मजा आएगा। उसी वर्कर कहती है अपनी आवाज नीचे रखो, ये अभी यहीं पर है। वुमन कहती है तो ये करी क्या लेगी, यहाँ तो ये सिर्फ एक वर्कर है। वो तीनों उसके पास आ जाती हैं। उससे पूछती है आप लोग ठीक हो? वर्कर उसकी बकेट का पानी गिरा देती है। पूछती है तुम कर क्या रही हो? कहती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस बोर हो गई थी। तुम तो क्लीनर हो ना, चलो इस सबको साफ कर दो। निंग कहती है क्या ये कोई मजाक की बात है मुझे इस तरीके से बुली करना? वो कहती है वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो निकल जाओ यहाँ से। गुस्से में अपना मॉप नीचे गिरा देती है। कहती है उप्स, तुम्हें तो गुस्सा आ गया, यहाँ पर उसी तरह फायर लगा दोगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरी वाली कहती है मुझे भी डर लग रहा है। वो उसे कहती है तुम जैसी वुमेन जो ऑनलाइन ऐसी है ना, मेरा हर कोई यहाँ पर साथ देने वाला है, तुम देखना। अब तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अब तो तुम यहाँ पर आग लगा दोगी, कोई खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई अथॉरिटी वाला पर्सन आता है और कहता है तुम लड़कियों को कुछ काम नहीं है क्या करने को? मैनेजर से सॉरी कहती है, कहता है यहाँ पर बकवास बंद करो और काम पर जाओ अपने। वो भी चली जाती है। मैनेजर शाइनिंग को डांटता है और कहता है आगे यहाँ पर कोई भी ट्रबल ना हो, तुम काम ये कर सकती हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। शाइनिंग रोते हुए बताती है उन्होंने मुझे पहले बुली करा था। कहता है अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो रीजन तुम ही हो। ये कह के चला जाता है। शाइनिंग को तो बहुत बुरा लग रहा था। अगले सीन में हेजिन और रूबिका उसी होटल में आते हैं अपनी कार से। कहती है ये तो वही ग्रैंड होटल है ना? कहता है हाँ ये बेस्ट होटल है, मैंने प्लान किया कि हम यहीं पर अपनी वेडिंग सेरेमनी करेंगे। कहती है यहाँ का तो एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। कहता है तो मैं पूरा का पूरा होटल ही बुक कर लेता हूँ, तुम्हें दुनिया की सबसे परफेक्ट वेडिंग देना चाहता हूँ। पर रूबिका उसको हक कर लेती है और कहती है तुम कितने अच्छे हो। तो जब अंदर आते हैं तो शाइनिंग को मोप करता हुआ देखते हैं। रूबिका उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाने लगती है तो हेजिन उसे रोकता है। शाइनिंग हेजिन से पूछती है सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पूछता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? क्या कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? कहती है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, आपको कुछ काम नहीं है तो प्लीज चले जाइए। फिर वो पोंछा लगाने लग जाती है। हेजिंग इसको तुरंत रोक के पकड़ता है। कहता है मुझे लगता है ये तुम ऑन पर्पस कर रही हो, और तुमने ये क्या पहन रखा है? यहाँ पर काम करने के लिए किसने अलाउ करा? हेजिंग उसको झटकती है और कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है, ये सब कुछ तुम मैनेज नहीं कर सकते हो। कहता है तुम मेरे चाइल्ड को कैरी कर रही हो, डिवोर्स हो भी गया है तब भी मेरे पास तुम्हें कंट्रोल करने का राइट है। किसने अलाउ किया मेरे चाइल्ड को यहाँ पर लेके आने का?
ऐसे मेंटल जॉब करने के लिए? इसके अलावा तुम ये बेल्ट पहन कर रही हो, चाइल्ड के लिए कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर वो उसकी यूनिफॉर्म खोलने लग रहा था। निंग खुद को उससे दूर करती है। उसने उसके पेट को फील कर लिया था। फिर वो पूछता है चाइल्ड कहाँ है। निंग कहती है तुम्हें अब अपनी चाइल्ड की पड़ी है, बहुत देर हो गई है, हमारा चाइल्ड तो आग में कब का जल चुका है। जिन कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो थी जिसने वो आग लगाई थी, तुम खुद को हर्ट कैसे कर सकती हो। निंग कहती है तुमसे किसने कहा मैंने आग लगाई थी। कहता है अगर वो तुम नहीं तो और कौन हो सकता है। निंग कहती है रूबिका से पूछो ना, को पक्का पता होगा। रूबिका तो ऐसी थी जैसे वहाँ पर थी ही नहीं। फिर वो कहती है तुम मुझे बैक ऑफेंड करना चाहती हो है ना। हैजन अब तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुमने एक्चुअल में चाइल्ड को अवॉइड कर दिया इसके पीठ पीछे से, सही में बहुत ज्यादा क्रूअल हो। निंग कहती है तुम इतनी पतली चमड़ी के कैसे हो सकती हो, हमारी तो कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। जिन कहता है जो रूबिका ने कहा वो क्या सच है, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मेरे चाइल्ड को अवॉइड कर दिया, ने मेरी फैमिली की ब्लड लाइन को मार दिया, हमारी इतनी हिम्मत। निंग कहती है इसने जो भी कुछ कहा तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, जो मैंने कहा उसका क्या। उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बुरी वुमेन हो, मेरे खून को कैसे मार सकती हो, क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना। निंग जब उससे अपना गला छुड़वाती है तो हैजन उसको थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, उसको रोकती है और नाटक करते हुए कहती है ऐसा मत करो, पर ये गलत भी है तो दुनिया में लॉज मौजूद है। कहता है तुम इसके फेवर में बोलना बंद करो रूबिका, एक बहुत ही बुरी वुमेन है, मैं इसको टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। रूबिका तुरंत शाइनिंग के पास आती है और कहती है तुम्हें हैजन से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। फिर वो उससे हल्के से कहती है तुम्हारा चाइल्ड उस दिन नहीं मरता तो मैंने किसी को अरेंज करा ही रखा था तुम्हारे चाइल्ड को मारने के लिए। निंग कहती है तुम एक बीस्ट हो, तभी उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसको लग गई और हैजन उसको संभालता है। शाइनिंग तो पीछे गिर गई थी, आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ने उसको पकड़ लिया था और कहता है तुम्हें मेरी चाइल्ड की कीमत देनी ही होगी, उसको फाउंटेन के पास फेंक देता है। वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और हैजन को रोकता है, कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हैजन रूबिका से कहता है चलो मेरे साथ। मैनेजर शाइनिंग पर पैसे मारता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से फायर हो गई हो, पैसे तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस के लिए। यान हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट थे, तुमने उनको ऑफेंड कर दिया, निकलो यहाँ से। शाइनिंग बेचारी पैसे लेकर रोती रहती है और बड़ी मेहनत से उठती है, वहाँ से अपना फोन निकालती है और एक कॉल करती है। ऑफिसर से कहती है मैं रूबिका को उसके दूसरे क्राइम के लिए एक्यूज करना चाहती हूँ, होप आप उसको 7 डेज के अंडर ही अरेस्ट कर लेंगे। हम देखते हैं वेडिंग डे आ जाता है। उनका भाई कह रहा था मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है। इसी तरफ हम शाइनिंग को देखते हैं जो ऑफिसर से फोन पर बात कर रही थी। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें रूबिका गिल्टी पाई है, हम उसको आज अरेस्ट कर लेंगे। निंग कॉल कट कर देती है और उसके दिमाग में चल रहा था हैजन और रूबिका आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर वो वेडिंग वेन्यू पर जाती है। उनका भाई कहता है आज मेरे ब्रदर की शादी है, मुझे अच्छे से याद है तो हमने तुम्हें तो नहीं बुलाया था यहाँ पर, अगर तुम ट्रबल क्रिएट करने आई हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम पर रूड होता हूँ। उसके और दोस्त भी उसको एक्यूज करने लग जाते हैं। उनका ब्रदर कहता है समझ गई ना, तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो। निंग कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। आगे बढ़ने लगती है तभी वो कहता है मैंने कहा निकलो यहाँ से। बाकी के पीछे खड़े 2 मुस्टंडे भी कहते हैं निकलो निकलो। मिन कहती है इसके पास कितनी हिम्मत है, ये डिवोर्स के बाद भी यहाँ आ गई। तीनों खड़ी होकर गॉसिप करने लगती हैं। कहते हैं इसने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करी थी और अपने घर में ही आग लगा दी, तो और इसने अपने बच्चे का भी अबॉर्शन करवा लिया, ज्यादा बड़ी पापी है ये। इनका भाई गार्ड को बुलवाता है और कहता है इसको अभी के अभी होटल से बाहर निकलवा दो। निंग कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से खुद चली जाऊंगी। वो जाने लगती है तभी उसको एक रूम मिलता है, तभी वो फटाफट से उसमें चली जाती है। सीन में हम देखते हैं होस्ट वेडिंग अनाउंस कर रही थी, वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की वो एंट्री करवाती है, पर रूबिका और हैजन की एंट्री होती है तभी। या वे वहाँ पर मौजूद थी और लोग पूछ रहे थे आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। इन कहता है मैं इसे बचपन से प्यार करता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, इसका दिल भी बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल है और मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी की वजह से मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन पाया। आज फाइनली मैं इससे शादी कर लूंगा, दोनों कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। इस स्पीच पर तालियां बजाने लग जाते हैं। यहाँ पर रूबिका को भी साइनिंग के लिए अक्यूज करते हैं। फिर हैजन सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश करता है। निंग याद करती है कैसे हैजन ने उससे शादी करी थी,
उसने कैसे उससे कस्में और बातें दिए थे, कैसे उसको वो रिंग पहनाई थी। वो वैसे ही रूबिका को रिंग पहना रहा था, वैसे ही उसको किस भी कर रहा था। शाइनिंग कहती है रुक जाओ वहीं, और वो आगे आती है। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहते हैं ये तो तुम्हारी एक्स वाइफ है ना, ये यहाँ पर कैसे आ गई। मैंने तो सुना है ये एक साइकोपैथ है। रूबिका कहती है ये शादी में आई है तो आप इसे माफ कर दो। कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, इस वुमेन को कभी भी माफ नहीं करूंगा। लोग भी उसको कर्ज करने लग जाते हैं, के आसपास ग्लास फोड़ने लगते हैं, उसको वहाँ से भेजने के लिए नारे लगाते हैं, भी एकजुट एक आवाज में। तो कहती है सब लोगों की नजरों में तुम्हारी यही इमेज है शाइनिंग, मुझे लगता है तुम ये डिजर्व करती हो। शाइनिंग कहती है शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया, तो तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। कहता है गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, तुम यहाँ पर हमारे लिए कोई गलती करने आई हो। तो कहती है मुझे तो लग रहा है तुम अपने लिए खाना भी नहीं खरीद पा रही हो, तुम गिफ्ट कैसे ला सकती हो। शाइनिंग एक कॉल लगाती है और कहती है अंदर आ जाइए। उसके पास आता है और शाइनिंग का हाथ पकड़कर कहता है निकलो यहाँ से। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। लोग जब उनको देखते हैं तो कहते हैं ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। एक वुमेन कहती है मुझे कैसे पता होगा। ऑफिसर्स अपनी आईडी दिखाते हैं, कहते हैं हम अपने सस्पेक्ट को अरेस्ट करने आए हैं, उसने किडनैपिंग और इंटेंशनली किसी का मर्डर करने की कोशिश करी है। सुनकर तो हेजन शॉक था, लोग भी शॉक थे, ये सब क्या हो रहा है। रूबिका की तो शक्ल देखने वाली थी। कहते हैं शायद यहाँ पर कोई गलती हुई है। तो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हेजन उसका हाथ पकड़कर उस पर सपोर्ट दिखाता और कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ऑफिसर से कहता है अगर किसी को अरेस्ट करना है तो इस शाइनिंग को करिए, है जिसने वो सारे क्राइम करे हैं। भी यही कहने लग जाते हैं। रूबिका भी बिल्कुल प्राउड लेडी बनी हुई थी। शाइनिंग कहती है तुम लोग अभी भी अंधे बने रहोगे क्या, मेरे सामने क्रिमिनल खड़ा है और तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। एजिन शाइनिंग के पास आता है और कहता है तुम लॉ के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। शाइनिंग कहती है तुम शायद इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। वो कहता है हाँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है, इसके पास तुम जैसा शातिर दिमाग भी नहीं है। कहती है तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। रूबिका कहती है तुम मेरे लिए कैसे डिसीजंस ले सकती हो। हेजिन कहता है ऑफिसर मैं एक केस रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं शाइनिंग को सू भी करूंगा क्योंकि उसने मेरी वाइफ की इमेज के साथ खेला है, वो भी डेफिमेशन का। यही वो इस इंसिडेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल थी, तो अरेस्ट करो और पनिश करो। वो कहती है ठीक है प्लीज हैव अ लुक। अभी स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लग जाती है जहाँ पर रूबिका ने शाइनिंग को किडनैप किया था, उसके ऊपर तेल भी छिड़क रही थी। तो कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हेजिन तो आंखें फाड़कर उस वीडियो को देख रहा था। कहती है अब कुछ कहने के लिए रह गया है। भी एकदम सोच में पड़ गए थे ये क्या से क्या हो गया। शाइनिंग की तरफ बढ़ती है और कहती है तुमने एविडेंस पहले ही प्रिपेयर कर लिया था यहाँ एम्बेरस करने के लिए, इतनी ज्यादा शातिर निकली। कहती है तुमसे तो कम ही शातिर हूँ मैं, अपनी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीस कर बिताना। फिर वो हेजिन से कहती है यही है वो जिसने तुम्हारे चाइल्ड को भी मारा है। रूबिका से पूछता है क्या ये सच बोल रही है, तभी रूबिका एक्टिंग करने लगती है। हेजिन कहता है मुझे सच सच बताओ। तो वो कहती है वो मर गया तो मर गया, मैं क्या करूँ, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे ब्लेम मत करो ठीक है। उसको कर्ज करते हुए कहता है तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी उसकी फुटेज बनाने लगती है और ऑफिसर भी उसे पकड़ लेते हैं। रूबिका अपनी शक्ल छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। हेजिन को देखते हैं जो शाइनिंग से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है, कहता है तुम वापस आ जाओ, हम वापस से एक चाइल्ड और ले आएंगे। कहती है भूलो मत तुमने मेरे साथ कैसा करा था। इन्हें वो सर्विलेंस कैमरा भी उस बेयर हाउस में इंस्टॉल करवाए थे, तुमने एक बार भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया, एक झटके पर उस पर भरोसा कर लिया। तुम मुझसे आखिरकार चाहते क्या हो। तो सिर्फ और सिर्फ उस रूबिका की ही चिंता थी ना। हम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं, मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है और चली जाती है। आते हुए वो अपने आंसू पोंछती है और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाती है। इस सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।